नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम संकल्प में शक्ति। संकल्प में शक्ति मीन्स व्हेन यू डिसाइड समथिंग तो आपको वो करना ही है। एनी हाउ यू हैव टू डू इट। इसी को कहते हैं संकल्प में शक्ति। संकल्प में शक्ति से फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जी मुझे शराब नहीं पीनी है, मैंने कहा जी मुझे अच्छा ब्रेकफास्ट करना है, मैंने कहा जी मुझे सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुबह मॉर्निंग वॉक करनी है। तो ये करता कौन है, ये होता कैसे है, कैसे होता है ये? सर मन का बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् गीता में भी कहा, श्रीमद् भागवत में भी कहा, मन बहुत चलायमान इंस्ट्रूमेंट है। हाउ टू यूज, ये एक हमेशा से पुराने जन्मों से लेके पुराने समय से लेके अभी तक एक ही सवाल बना हुआ है कि जी मन को कैसे कंट्रोल करें। मन को कंट्रोल करना सर अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। उसका सबसे सिंपल तरीका है जो मुझे समझ में आया, जो मैंने प्रैक्टिकल किया, वो ये है कि जी आप सर वंस यू डिसाइड, जैसे आपने सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे जो भी उठना है, आप 6 बजे का अलार्म लगाते हो, 6 बजे उठना है और उठना है, चाहे बारिश आए, चाहे फॉग हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, यू हैव टू वेक अप एंड गो फॉर अ वॉक। अब क्या होगा, मन बहाने देगा। जब मन बहाने देगा, कुछ नहीं सर, बहुत सिंपल है, उसको पकड़ के लाना है, वहां पे बिठाना है, चल भाई घूमने चल रहे हैं। फिर मन कहेगा जी मैं शादी से घूम के आया हूं जी, आज तो मैं लेट हो गया था, कल बच्चों के साथ मूवी पे चला गया था, आज मेरा पेट साफ नहीं है, कुछ नहीं सर, जाना है तो जाना है। मन भागेगा, विचलित होगा, पकड़ेंगे, भागेगा फिर पकड़ेंगे, भागेगा फिर पकड़ेंगे। एक दिन ऐसा आएगा वो आपकी बात मानने लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये एक तरीका है। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा था, मन को साधने के, मन को पकड़ने के, मन से अपना काम कराने के 2 अहम पहलू हैं। पहला है प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। भागेगा पकड़ के लाएंगे, जो मैंने अभी पहले कहा, भागेगा पकड़ के लाएंगे, भागेगा पकड़ के लाएंगे, कोई इशू नहीं है। दूसरा है सर वैराग्य। उस वैराग्य में क्या होता है जी, वैराग्य होता है डिटैच। डिटैच क्या होता है जी, ये बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत पेचीदा शब्द हैं। हम शब्दों में ना फंसे, भाव को समझें। भाव इज दिस, सिंपल, बिल्कुल सिंपल सर। पकड़ना है मन को, ठीक है। ये 2 तलवारें हैं जो मन को काटती हैं। पहला है प्रैक्टिस, दूसरा है वैराग्य। वैराग्य क्या होता है? वैराग्य ये होता है हमें जो मिला है हियर एंड नाउ ही वैराग्य है। हमें ये नहीं सोचना इसका रिजल्ट क्या आएगा। भाई मैं मॉर्निंग वॉक करने जाता हूं, 2 महीने तक जा रहा हूं, 3 महीने तक जा रहा हूं, इसका रिजल्ट क्या आएगा आई डोंट नो, बट मुझे करना है, मुझे करने में मजा आना चाहिए। लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। ये बहुत सारे कोट्स अवेलेबल हैं। मन को साधना ही आदमी का परम कर्तव्य है। यही पुरुषार्थ कराता है, यही आपको बेचारा बनाता है, यही आपका सौभाग्य खोलता है, भाग्य खोलता है, और यही सर आपको बेड़ा गर्क कर देता है। मेरा भी बेड़ा गर्क रहा, कई सालों रहा। तो मन को साधना है। वैराग्य क्या होता है, इसमें बहुत छोटे से में करते हैं। वैराग्य इज व्हेन यू फील डिटैच्ड। ये सब कुछ आपका है बट आपके लिए नहीं है, मतलब इन्वॉल्व होना है चीजों में, और जैसे ही खत्म हुआ बढ़ गए। ये कंजीरा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको बजा रहा हूं, अब मैं भूल गया सर कि मुझे इसको छोड़ना भी होता है। अब इसको अगर मैं छोड़ूंगा नहीं तो सर फंस गया ना मैं। यही है डिटैचमेंट, यही है वैराग्य। जब आप ये कर रहे हो तो सर ऐसे करना है कि और कोई कर नहीं सकता, ठीक है। और जब इसको छोड़ दिया तो सर विद ड्यू रिस्पेक्ट छोड़ दिया। दिस इज वैराग्य। वैराग्य का सर एक एग्जांपल और बहुत शानदार है।
हम सब यही सोचते रहते हैं कि यार ये लाइफ जो है ना हम चला रहे हैं, हम कुछ नहीं चला रहे सर, हम कुछ नहीं चला रहे, हम तो एक निमित्त मात्र हैं सर। वी आर डूइंग नथिंग, ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। से फॉर एग्जाम्पल सर, बच्चा सर जब माँ के पेट में होता है सर, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है ये समझ लेना। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो सर क्या होता है, पहले माँ को महसूस होता है, फिर बाप को, फिर फैमिली को। सो सर कुदरत जो है भाई साहब तैयारी करती है आपकी। पहले माँ को तैयार किया, फिर बाप को तैयार किया, फिर बहन को तैयार किया, फिर दादा को तैयार किया, फिर नानी को तैयार किया, फिर सोसाइटी को तैयार किया। सो जैसे ही माँ को ये महसूस होता है कि मेरी कोख में कोई आ गया है, मदर वूम में देयर इज समबडी, सर माँ की छाती में दूध भी तभी आता है। सो ये देखो ना सर, ऊपर वाले का कितना करिश्मा है। सो ये क्या माँ करती है, ये क्या उसकी न्यूट्रिशन डाइट करती है ना, कुछ ना होता है इससे। वैसे आप देखोगे जैसे ही मदर फीड आता है तो जब बच्चा आता है तो मदर फीड पहले आता है बॉस। यही सर प्रकृति का नियम है, यही नियम है, यही नियम है, और इसको हम कोई फॉलो नहीं करता सर। जस्ट छोड़ दो ना जीवन को यार, चलने दो इसको अपने आप और देखो मजा। हम क्या, ये गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अरे क्यों चाहिए, क्यों चाहिए सर? जो मिला है उससे खुश रहो ना यार, क्या बात हो गई है, खुश रहो उससे। चाहिए 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 चाहिए, अरे मिल गया तो फिर क्या, मिल गया तो फिर क्या बॉस, फिर कुछ और चाहिए, वो भी मिल गया फिर और कुछ चाहिए, फिर मिल गया फिर और कुछ चाहिए। सो ये चाहिए वाली जो गेम है ना बॉस, ये बड़ी खतरनाक है, इसमें ना फंसो। और सर करते रहो सर, कुछ करते रहो, मन को साध लो, बस मन को साध लो सर, गेम इज ओवर। चाहे वो ड्रिंक हो, चाहे वो दारू हो, चाहे वो बुरे संगति हो, चाहे वो पार्टी फीवर हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे कुछ भी है सर, चाहे एंजाइटी हो, चाहे पल्पिटेशन हो, जो सब हुआ मेरे साथ, जो मैंने सारे वीडियोस में बताया। सो मेरे सारे वीडियो सर सीरीज में है और कनेक्टेड है, जिससे अगर पहला वीडियो कोई देखता है और आखिरी का देखता है तो ये समझ में आएगा कि मैंने इतने दिनों में क्या क्या गुल खिलाए थे। सो बॉस कुछ नहीं है, मन को साधना है, मन को अपने वश में नहीं करना है, मन को अपने वश में नहीं करना है, नहीं कर पाओगे। अगर एक कमरे में सर अंधेरा है, उदाहरण के लिए एक कमरे में अंधेरा है, तो क्या करोगे आप? लाइट ही तो जलानी है, बस लाइट जलानी है भाई साहब, सिर्फ लाइट ऑन करनी है, टर्न ऑन टर्न ऑफ, टर्न ऑन टर्न ऑफ, बस खत्म, अंधेरा गायब। मोमबत्ती में दिए सलाई लगा के रोशनी करनी है बाबा, इसमें रॉकेट साइंस क्या है? क्या रॉकेट साइंस है बॉस? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो कुछ करते रहो, अच्छा करो, अपने आप रास्ते खुलेंगे। ये प्राकृतिक जो है, प्रकृति जो है, नेचर जो है, सुप्रीम अथॉरिटीज जो है सर, दिस इज ऑल फॉर यू माय डियर। यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट अलोन, सच में। जस्ट वॉक अहेड, प्रॉब्लम्स विल गेट रिजॉल्व बाय देयर ओन। You do not need to do anything, any damn thing. There is some power with you. Just wake up. जाग जाओ. Just wake up and walk ahead. Problems will disappear by their own. ऊपर वाले का गेम है सर। आज के में यही रखेंगे, मन को साधना है। One is practice, another is वैराग्य। सो मन को साधो, प्रैक्टिस करते रहो, भागेगा पकड़ेंगे, भागेगा पकड़ेंगे। और सर वन फाइन डे सर, ये जो दिमाग, मन, बुद्धि, शक्ति, ये जो प्रभु ने दी है सर, ये सब दी है, वो इसलिए दी है कि सर हम इसका सदुपयोग कर सकें, हम इसका प्रयोग कर सकें। हमने सर अपना जीवन बर्बाद कर रखा है, हर बंदे ने बर्बाद कर रखा है, कोई किसी के पीछे, कोई किसी के पीछे, कोई पैसे के पीछे, कोई गाड़ी के पीछे, कोई लड़की के पीछे, कोई नाम के पीछे, कोई शोहरत के पीछे, कोई पता नहीं किस किस के पीछे। सर जस्ट लीव एवरीथिंग, एवरी डैम थिंग, छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो भाई साहब, और सर मजा देखो। बट हाँ, इसमें एक ही चीज है जो ध्यान रखनी है,
जो भी एक्शन, जो भी प्लान, मैं इसकी डिटेल में समरी करूंगा, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सो ये मेरा मेन ये था कि जी हमने कोई चीज डिसाइड करी, अब मन आड़े आ जाएगा, वो करने नहीं देगा, ठीक है। सो वो करने नहीं देगा, उसके दो तरीके हैं, प्रैक्टिस करेंगे और वैराग्य से रहेंगे, डिटैच होके जिएंगे और धूम मचाएंगे बॉस, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा था कि ज्यादा कुछ नहीं करना है बॉस, जस्ट वेक अप, जाग जाओ, जाग जाओ मेरे बंधुओं, जाग जाओ। और सर जीवन बड़ा खूबसूरत है, बहुत ही उम्दा है। जब आप इसको समझना तो बहुत मुश्किल है, जब आप इसको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है ना सर, तो होता क्या है बंधुओं, होता ये है कि जब हम परेशान, उदास, दुखी होते हैं तो हमें लगता है साला ये मेरे को कोई समझ नहीं रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। सर ये प्राकृतिक में ताकतें ऐसी हैं ना सर, इतनी अद्भुत शक्तियां हैं इसके अंदर। वंस यू डिसाइड एनीथिंग, वंस यू कमिटेड फॉर एनीथिंग सर, एनी डैम थिंग सर, पीपल विल कम अलोंग विद यू एंड सपोर्ट यू। घर से उठाएंगे आपको बॉस, मन को साध लो बस, बस और कुछ नहीं है। मन को साध लो मेरी जान, मेरे बंधुओं, मेरे दोस्तों, मन को साधो। मैं इसमें और टेक्निकल बात भी करूंगा, बट मैं ना सर इसमें वही सब चीजें शेयर करता हूं जो मैंने बाय गॉड या तो खुद से पढ़ी हैं, खुद से महसूस की हैं। उसके अलावा सर मैं कुछ अननेसेसरी का वो जो टेक्निकल है, ये है, वो है, सो कॉल्ड बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना ना सर, बहुत कैजुअल, और जो मैंने महसूस किया है मैं उसको बयान कर रहा हूं। ये किसी बंधु, किसी के भी काम आए, मुझे अच्छा लगेगा, बट ये मेरे रियल एग्जाम्पल्स हैं, रियल स्टोरी है, मेरे अपने जीवन की स्टोरी है। सो बेस्ट ऑफ लक, इसी को कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।